ये कहानी चंद्रपुर के रहस्य की है। चंद्रपुर गांव एक छोटी सी बस्ती जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई थी। वहां अक्सर अजीब और भयावह घटनाएं घटित होती थी। लोग कहते थे कि यह जगह अभिशप्त है। कहते हैं कि गांव के पास एक पुराना किला था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। गांव वालों का मानना था कि वह चुड़ैल रात को किले से बाहर निकलती और गांव के लोगों को परेशान करती। पहली मुलाकात। राजू, एक 20 वर्षीय युवक जो गांव में ही पला बढ़ा था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस चुड़ैल के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले ही इस साहसिक कदम को उठाने का निर्णय लिया। किले की ओर। राजू ने एक रात तय की जब पूर्णिमा का चांद अपने पूर्ण आकार में चमक रहा था। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च और एक डंडा लिया और किले की ओर चल पड़ा। जब वह किले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि किले के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन ताले के पास एक खिड़की थी जो टूटी हुई थी। राजू ने उस खिड़की से अंदर जाने का निर्णय लिया। किले के अंदर घुसते ही राजू को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां का वातावरण बहुत ही भयानक और डरावना था। हर जगह धूल और जाले लगे हुए थे। उसने धीरे धीरे चलते हुए किले के अंदर के हिस्से को देखना शुरू किया। अचानक उसे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने धीरे से उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजे से झांक कर देखा। भयानक दृश्य। राजू ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे बाल और सफेद साड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और आंखें लाल थीं। राजू को तुरंत समझ में आ गया कि यही वह चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं। वह घबरा गया और वापस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जकड़ गए थे। चुड़ैल का हमला। चुड़ैल ने अचानक राजू की ओर देखा और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि राजू के कानों में गूंजने लगी। उसने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च बंद हो चुकी थी। चुड़ैल ने अपने हाथ उठाए और राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाए और दौड़कर बाहर की ओर भागा। भागने की कोशिश। राजू जैसे तैसे खिड़की से बाहर निकला और तेजी से गांव की ओर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। उसने महसूस किया कि चुड़ैल की गति बहुत ही तेज है और वह किसी भी समय उसे पकड़ लेगी। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग जाग चुके थे और उसकी ओर देख रहे थे। गांव वालों का सामना। राजू ने लोगों को चुड़ैल के बारे में बताया, लेकिन लोग पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाए। तभी अचानक चुड़ैल भी वहां पहुंच गई और जोर से हंसने लगी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ बुजुर्गों ने चुड़ैल को देखकर पहचान लिया और कहा, यह वही है जो वर्षों पहले इस गांव को अभिशप्त कर गई थी। रहस्य का खुलासा। बुजुर्गों ने बताया कि यह चुड़ैल असल में एक साध्वी थी जो वर्षों पहले इस गांव में आई थी। उसने यहाँ तपस्या की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे परेशान किया और उसकी तपस्या भंग कर दी। साध्वी ने क्रोधित होकर गांव को श्राप दिया और कहा कि वह मरकर भी इस गांव को चैन से नहीं जीने देगी। तभी से वह चुड़ैल बन गई और गांव वालों को परेशान करने लगी। चुड़ैल से मुक्ति। गांव के लोगों ने मिलकर चुड़ैल से मुक्ति पाने का तरीका सोचा। उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया और साध्वी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद उन्होंने उस किले को ध्वस्त कर दिया ताकि चुड़ैल का वास स्थान समाप्त हो जाए। पूजा के प्रभाव से चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और वह गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अंत। गांव के लोग अब शांति से जीवन बिताने लगे।
राजू का साहस और गांव वालों की एकता ने उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाई। चंद्रपुर गांव अब एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह बन गया था, जहां लोग बिना किसी भय के जी सकते थे। लेकिन उस किले की कहानी और चुड़ैल की घटना हमेशा के लिए गांव की यादों में बनी रही।